जाने वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार तमाम अखबारों को लेकर समय है। इस समय हमारे बड़े भैया परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव, डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव, और इतने नहीं, इस समय पुष्कर भी हो चुके हैं। और आपके साथ में आए हुए हमारे बड़े भैया पूर्व जिला पंचायत सदस्य देव शरण सिंह यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ साथ नगर अध्यक्ष हमारे ओलित लाल अग्रवाली जी और अशोक लाल जी भराव से उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी लोग का स्वागत किया। और हम आए हुए हरिद्वार कवि जी, आप बहुत पहुंचे हुए कवि जी हैं, अपने इलाके के मानी बहुत महान कवि हैं। और हम चाह रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में आ रहे हैं, रामनिवास शुक्ला जी, और जो ही मंच पर खड़ा हो पहुंचते आप लोग ताली स्वागत के लिए आई सर जी आए। और हमारे हरिद्वार कवि जी ताली पूरा, अरे कलाकार तुम लोग बजाइए ना। और हमारे साथ वही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हमारे परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, बड़े भैया दोनों लोग आ रहे हैं देखिए मंच पर। और कितना बड़ा सम्मान आप हमारे बीच में आने के बाद देते हैं हमारे रामनिवास शुक्ला जी। आप महान है, भगवान के समान आपका रूप है। हम आपके पिताजी के सचमुच में ध्यान लगा के मंदिर में बैठे, हमारे लड़के रहे, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो देखें क्या ध्यान है। भगवान भोलेनाथ एकदम छाया कर दिए थे उनके ऊपर, देवता ही होकर चले गए। आज उनके वो दुनिया में है नहीं। इस युग में हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं और उनके जाने के बाद उनका सम्मान हम लोग आपके भी वही सम्मान कर रहे हैं उनके नाम का। और हमारे चंदौली के मंगल मुंशी बहुत सुंदर मंगल लाल कवि जी बहुत सुंदर गीतकार थे, बहुत अच्छी गीत को अपने सजा कर गाते थे और गवाते थे। वो भी दुनिया में नहीं है और उनका सम्मान हम लोग आए हुए कवि जी और उनके विषय में कुछ बताएंगे, रात भर हम लोग सुनेंगे। और उनके ही नाम पर हम लोग इनको स्वर्ग में जाने वाले देवता चले गए, लेकिन आज कलयुग में हम लोग पूजा कर रहे हैं वो लोग के नाम पर। और सिद्धार्थ भैया हम चाह रहे हैं कि हमारे सिद्धार्थ कवि जी थोड़ा सा आप मंगल मुंशी जी के देखें, हमारे यहाँ सिहावल के धरती से कहें या शिवद्वार के धरती से कहें, आप पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी को सभी लोग जानते हैं। बच्चे भले न जाने, लेकिन बुजुर्ग और इनके पिताजी कृष्णानंद शुक्ल जी के जमाने में हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, घोड़ी पर चढ़ करके आते थे और फ्री में दवाई बांटते थे। और आपके पिताजी, आप पंडित रामनिवास शुक्ल जी, आपके पिताजी एक महान संत थे और माई दुर्गा के पुजारी थे। और इनका भोलेनाथ के दरबार में जो है हर बरस यज्ञ होता था। और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अब थोड़ा सा मुंशी लाल माननीय हरिद्वार कवि जी आप आए और श्रीमान मुंशी मंगल लाल जी कवि जी के विषय में थोड़ा सा बोलते हैं। इसके बाद परमहंस सिंह आएंगे, कविता के रूप में दोनों लोगों के विषय में सुनाएंगे। सम्मानित मुंशी मंगल लाल जी
मुंशी मंगललाल श्रीवास्तव अध्यापक थे और हमारे परम मित्र थे, भाईपुर के रहने वाले थे। कविता के क्षेत्र में ज़्यादातर वो कव्वाली, लोकगीत और शायरी कजरी लिखते थे। उनकी कविता एकदम साहित्य से भरी होती थी। एक कविता उन्होंने लिखा, एक पति है, रात में सुहाग रात मनाने के बाद अपनी औरत से पानी मांगता है। औरत कहती है उससे, इतना बढ़िया भाव है, औरत कहती है कि सास सुतै अगरी ननद सुतै कगरी गगरी छुआ जाए रजो, हमारो धर्मवा नसाए जाए गगरी छुआ जाए रजो। मैं कैसे पानी देने जाऊँ? इतना गहरा भाव उनकी कविता में होता था। हम लोग जिला टूर्नामेंट होता था, उनकी भी लोकगीत की टीम जाती थी, हमारी भी लोकगीत की टीम जाती थी। कभी उनकी टीम प्रथम आती थी, कभी हमारी आती थी। हमसे उनसे बहुत बढ़िया संपर्क था और अब तो वो दुनिया में नहीं रहे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, भगवान उस आत्मा को शांति दें। और उनके पुत्र जो हैं, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम मुझे नहीं मालूम है। कवि सम्मेलन में हमसे उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, प्रकाश राज श्रीवास्तव। एक कवि सम्मेलन में हमसे उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया, वो बता रहे थे कि हमारे पिताजी आपको जानते हैं और आपकी बड़ी तारीफ करते थे। हमसे भाई वो तो महान थे, हमारी तारीफ करें तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग उनके करीब भी नहीं पहुंच चुके थे। जो भाव वो अपनी कविता में देते थे, हम लोगों के बस का नहीं था। और इससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है उनके विषय में। माननीय परमहंस कवि जी, आप आए और दो शब्द जो है पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी को, और दो शब्द में मुंशी मंगललाल जी को आप विषय में कुछ बोले। हेलो, धन्यवाद। इस अखंड खंड पावन पवित्र भारत भूमि के शिव द्वार धरती पर आए हुए सभी अतिथि को मैं ईश्वर से नमन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आशी घराने के हरिद्वार गुरु जी आ गए हैं, तो हमें बहुत बेहद खुशी है। सब लोग आए लेकिन हमारे गुरु नहीं आए, क्योंकि हमारा अखाड़ा जो है इन्हीं के जरिए जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, तो अभी अभी हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि मुंशी मंगललाल जी, तो ये हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज उनका हम लोग ऐसी महान शोभेमान छटा छवि, आज ऐसी महान शोभेमान छटा छवि आज कलाकार कविगण शिव द्वारा आए हैं। ऐसी महान शोभेमान छटा छवि आज कलाकार कविगण शिव द्वारा आए हैं। मंगल मुंशी जी, नमन है, सत नमन है। जो अनुपम कविता वो विधि से सजाए आए थे,
यानी शिक्षा देते थे। शिक्षा देने की, शिक्षा लेने की परीक्षा, शायद मास्टर भी थे। वे लिखे थे, सुने थे हम कि माई नवा दे दिया, ये गीत लिखे जिसे लाल बहारी मिश्रा जी गाते थे। पनिया बरस चाहे गोलवा, हाँ गोलिया बरस या गोलावा, पैर पहरा पे खड़ा। ऐसे ऐसे गीतों से मुंशी जी हम लोगों को आज रास्ता दिखा रहे हैं और उन्हीं के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन कहना बात, आप अभी मुंशी जी के विषय में आप लोग 2 लाइन सुने, अब 2 लाइन सुने शीतला प्रसाद। थोड़ा सा कवि जी इसी बीच में आपका भी परिचय पे करा दो। आप माननीय परमहंस कवि जी परमहंस सिंह राजपूत हैं, और दूसरी बात आपको देखने में तो दिखाई देता है कि नहीं ये साफ साफ हैं, लेकिन आप जन्मांत हैं, संयोग से आंख लगी है, लेकिन अब वो भी काम नहीं करता। आपके पास कोई विद्यालय का डिग्री नहीं है, अंधे वाले स्कूलों में सिर्फ कक्षा 3 तक पढ़े हैं, लेकिन रामायण महाभारत और ये दिमाग को मान लीजिए कंप्यूटर है, अगर जो बिरहा आज लिख दिए तो आप 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी आप पूछेंगे तो बता देंगे। अब खड़े हैं, किसी के बारे में अगर जानकारी है थोड़ा बहुत तो तुरंत कविता बना दें। बिल्कुल पूछ सकते हैं। महाभारत, रामायण और शिव पुराण, ये मेरा चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पे हैं हमारे हरिद्वार गुरु जी, ये हमें कहेंगे कि आप अहंकार में बोले हैं, लेकिन नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भल सुलभ न सोई। हाँ कवि जी, पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल के बारे में 2 अभी कवि जी के मुखार से यानी कलम की शीतला प्रसाद शुक्ल के विषय में बताऊं मैं तो संत एक महान रहे शीतला प्रसाद शुक्ल। संत एक महान रहे शीतला प्रसाद शुक्ल, ज्ञानी सम्मानित महासंत वह कहाते थे। ज्ञानी सम्मानित महासंत वह कहाते थे। तो सत्य हिंसा वाले थे, सत्य अहिंसा वाले थे, वह जनहित के मत वाले थे। सत्य अहिंसा वाले थे, वह जनहित के मत वाले थे। पर क्रूर दृष्टि देखे कोई तो सच्ची मार्ग बताते थे। गौवा सिहावल बात, गौवा सिहावल बा, नौवा बतावल बा। हर वर्ष शिव द्वार महायज्ञ करवाते थे। उनके सपुत्र श्री राम निवास शुक्ल जी, हाँ कोनो बात ना, मां सरस्वती की कृपा हो। उनके सपुत्र श्री राम निवास शुक्ल जी पिता के कदमों पर चलने का तराना है, पिता के कदमों पर चलने का तराना है। और परमहंस लक्ष्मण कहें, सिद्धनाथ, परमहंस गौर करो, मुन्नर यादव अपने कर्तव्य का दीवाना है। मुन्नर यादव अपने कर्तव्य का दीवाना है। तो यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। यदि मुन्नर जी चाहेंगे तो 6 से 8 मिनट का हमें शिव बाबा के ऊपर कुछ सुना देंगे हम।
गुरुजी रात भर समय देंगे, रात भर। हम अपने आए हुए अतिथि दीपक सिंह से निवेदन कर रहे हैं कि मंच पर आए और रामनिवास शुक्ला जी का स्वागत आप ही के हाथ से होना है। माननीय हमारे दीपक सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के बीच में है, मंच पर आए। और हमारे माननीय दीपक सिंह अभी भी मैंने बताया कि राज्यकाल जी सरकार का चल रहा है, दोनों लोग से कंधे में कंधा मिलाकर चलने वाले यही दीपक सिंह है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करिएगा, जो यही मंच पर आ रहे हैं और बहुत हम कलाकारों को सम्मान देने वाले हैं और हम लोग के बीच में आ रहे हैं। और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक सिंह अपने हाथ से हमारे रामनिवास शुक्ला जी का सम्मान करेंगे और दोनों कभी आप भी खड़ा हो जाए, आप भी खड़ा। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए आप लोग। हमारे माननीय दीपक जी स्वागत कर रहे हैं और इसको हमारे आप भी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा पकड़ के छोड़ दीजिए। और हमारे बीच में माननीय बहुत दूर से चल के आए हुए माननीय दीपक सिंह और हमारे देवताओं रूप में रामनिवास जी का स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा इसको भी आपको सम्मान देना है, आप परमेश्वर भाई और हमारे माननीय दीपक सिंह दोनों लोग स्वागत मिलकर सम्मान करें आप कवि जी का। अभी अंगवस्त्र से सम्मान कर रहे हैं भैया साइड चल जाते हैं। एक मिनट में कैमरा फोकस सभी लोग। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। हम आप यहाँ पर पधारे हुए सभी कवि, कलाकार, मुख्य अतिथिगण और हमारे तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्ग सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपने एक इच्छा प्रकट करता हूँ। इच्छा सिर्फ एक लाइन में है, क्या है? हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, या सिलसिला चलता रहे, या सिलसिला चलता रहे। श्रद्धा यही विनती मेरी, श्रद्धा यही विनती मेरी, ये कारवां बढ़ता रहे, ये कारवां बढ़ता रहे। धन्यवाद हमारे कवि श्री सिद्धनाथ जी। अभी मंच पर जो कहा आपने, यह कारवां इसी तरह से बढ़ता रहे, काफिला चलता रहे और बुजुर्ग इसी तरह से जुड़ता रहे कार्यक्रमों का। इस सारस्वत मंच पर देवादेव महादेव को प्रणाम करते हुए सारस्वत यज्ञ के इस आयोजन में संविधा स्वरूप हम लोग समर्पित हैं। दो महान विभूतियों का यहाँ पर सम्मान हुआ, उनकी स्मृति में, चिर स्मृति में सम्मान करने वाले हमारे सम्माननीय दीपक जी, संस्कृति विभाग प्रदेश अध्यक्ष, इनके कदमों से सम्मान किया गया। और इन दोनों विभूतियों के बारे में बहुत संक्षिप्त में समय न लेते हुए कार्यक्रम भी चलेगा। यह कहना चाहेंगे हम पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी सिद्ध संत थे, धरातल से जमीन छोड़ देते थे तपस्या करते हुए, सेवा भाव में एकदम रत थे, समाज सेवा में थे, राजनीति के क्षेत्र में प्रमुख थे, लेकिन प्रमुख पद
उनके नाम को पाकर सम्मानित होता था, प्रमुख के पद से वो सम्मानित नहीं होते थे। इस तरह के महान विभूति थे। धर्म के इतने पुरोधा थे, कुछ कहने की बात नहीं, समाज सेवा में बहुत ही अग्रगण्य थे। और मुंशी मंगल लाल जी का जो सम्मान हुआ उनके नाम पर श्री हरिद्वार जी का, तो उनकी शिष्य परंपरा कहें, सखा परंपरा कहें, जो भी कहें, एक ही क्षेत्र के रहने वाले ये लोग। और मुंशी मंगल लाल जी के बारे में हमने जो कविता सुनाई, वो आकाशवाणी से जो प्रसारित होती थी युद्ध के समय, पानी बरसे चाहे पथरवा, गोली बरसे चाहे गोलवा, पहलू पहरा पर खड़ा, ये पंक्तियां हम लोग बचपना में सुना करते थे आकाशवाणी से उस दौर में। और मुंशी मंगल लाल जी प्राइमरी के अध्यापक थे, कुर्ता धोती गमछा लेकर चलते थे, कभी भी पैसे का लोभ नहीं हुआ, उसमें तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, फिर भी हमें जानकारी है वो हमारे बड़े पिताजी हुआ करते थे। और वो संगीतकार नौशाद आए थे वाराणसी में, डेरा उन्होंने बंबई से, उन्होंने कहा कि चलिए यहाँ जो भी होता होगा उससे अधिक मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा मुंशी मंगल लाल जी के ये शब्द थे उस समय के कि ठेठ शब्दावली में, भोजपुरी भाषा में, कि हम सरस्वती का उपासक है, सरस्वती के केशव नाम, यह कहकर उन्होंने उस ऑफर को अस्वीकार किया। इस तरह के लोग पुरोहित, ये दोनों मनीषी अलग अलग विधा में, मणिलाल शुक्ल तो कई विधा में और मुंशी मंगल लाल जी अध्यापन और गाय के सर्जना के स्वर मुखरित करने की विधा में, ये दोनों महान विभूतियों के नाम पर यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं इस मंच का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप चाहेंगे कि इस बीच में हमारे दो लोग खड़े हैं और हमारे दीपक सिंह, और इनके साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हमारे प्रोफेसर जय श्रीवास्तव जी हैं, और हम कलाकारों का बहुत बड़ा मनोबल ऊंचा करते हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों का सम्मान, और हम अपने यहाँ से हम दीपक सिंह को तो बुलाए, हमारे पुरेश कवि जी जो लखनऊ से चल के आए हैं, आप आओ इधर, हम और आप मिलकर दोनों लोग का सम्मान किया जाए। हमारे पुरेश कवि ये लखनऊ से चल के आए जो सचिवालय में इसमें विराजमान है, और बहुत मेहनत के बाद भागते भागते कैसे कैसे गाड़ी पकड़ के कैसे चले आते हैं हनुमान जी की ने छलांग मार के, और हम दोनों कलाकार मिलके आप लोग का सम्मान करेंगे। ला आदरणीय कवि जी, आप लोगों का माल्यार्पण का स्वागत करते हुए आदरणीय कवि जी, जोरदार तालियां स्वागत होता है। इसी बीच में सम्मान समारोह चलता हुआ हम लोगों के बीच में उपस्थित आप सभी लोग उत्साहवर्धन करते रहे, और इसी क्रम में हम चाहेंगे आप आदरणीय श्री प्रोफेसर दाल पुष्कर जी का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए आदरणीय कवि जी, जोरदार तालियों स्वागत होता है। इसी क्रम में और ये सम्मान समारोह चलता हुआ सामने सामने थोड़ा इस समय इस शिवनगरी पावन धरती पे सम्मान समारोह कार्यक्रम चलता हुआ अभी कार्यक्रम कुछ क्षणों के लिए जो लोक संगीत का कार्यक्रम है रुका हुआ, और यहाँ पे इस समय आदरणीय अतिथियों का सम्मान समारोह चलता हुआ अभी भी रुझे प्रोफेसर रुझे ऐसा बैठा रहते भैया 2 मिनट। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे देश के कर्णधार बहुत बड़ा सबके साथ पसीना ढलाने वाले हमारे बीच में उपस्थित है। विराजमान है बुरावल
थाने पर हमारे इंस्पेक्टर साहब और साथ में हमारे चौकी इंचार्ज शाही साहब, साथ में राम साहब, हम निवेदन है दोनों तीनों लोग मंच पर आए, हम कलाकार स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइएगा, जोरदार ताली साहब लोग के लिए। देखिए कब से हमारे बीच में आप लोग पूरा क्षेत्र का कारवा छोड़ करके हम लोग के बीच में उपस्थित है। हम चाहेंगे कि बैठा दे भैया, थोड़ा सा बैठ जाए। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग के पीछे समय खड़ा रहे तो अच्छा लगे। किसी बीच में हम चाहेंगे जोरदार तालियां स्वागत होता रहे और इस क्षेत्र के आप सभी लोगों के कंधे से कंधों मिलाकर इस क्षेत्र का जिनके ऊपर भार है, हम लोगों के बीच में आवाजारी इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज साहब उपस्थित है और आदरणीय कवि जी माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए इसी कड़ी में कम से कम गायक कलाकार बंधु जोरदार तालियों स्वागत करते रहे। आप लोग मंच है तो मंच को बना के रखे रहे और इसी क्रम में ये सम्मान समारोह चलता हुआ आदरणीय कवि जी इसी क्रम में हम चाहे सर आप भी आ जाए और आपका आदरणीय कवि जी के हाथों माल्यार्पण पर स्वागत किया जा रहा है, अंग में भेंट किया जा रहा है। लेकर में स्मृति चिन्ह दे करके आदरणीय कवि जी सम्मानित करते हुए सभी लोग कम से कम जोरदार ताली बजाते रहे, तालियों की आवाज न रुके और आदरणीय कवि जी आप का माल्यार्पण को स्वागत करते हुए अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए ऐसे हमारे देश के प्रहरी हैं जो दिन और रात नहीं देखते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे महानुभावों को मैं बार बार नमन करता हूँ और आप सब चाहेंगे कि आप सभी लोग तालियों स्वागत करते रहे। आदरणीय कवि स्मृति चिन्ह देख करके सम्मानित करते हुए और इस समय इस शिव द्वार के प्रांगण में सम्मान समारोह चलता हुआ मैं प्रभारी निरीक्षक घोरावल कमलेश पाल अपनी पूरी टीम की तरफ से बाबा के दरबार में आए हुए सभी सम्मानित गण तथा हमारे पूजनीय कविगण, बहुत ही बुजुर्ग और महान विभूतियां इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं अपने पूरे थाना परिवार की तरफ से और इस कार्यक्रम के संस्थापक कवि श्री सिद्धनाथ विश्वकर्मा जी का, अध्यक्ष गायक श्री मुन्नर यादव जी का तथा संरक्षक श्री परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी का तथा यहाँ पर उपस्थित ये हमारे जिला पंचायत सदस्य, नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ, श्री देवचंद यादव जी जो पिता तुल्य हैं तथा ये हमारे प्रमुख जी हैं शुक्ला जी, अन्य जितने भी हमारे सम्मानित सभी गार्जियंस आए हैं तथा नौजवान साथी आए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा ये विश्वास दिलाता हूं कि ये घोरावल पुलिस परिवार आपके बीच में परिवार की तरह रहेगा और आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको 12 बजे रात में अगर हमारी आवश्यकता है, आप हमारा नंबर मिलाइए, ये पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। वही होगा जो सही काम है। इसमें आपको किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। सच्चाई अगर आपके साथ है तो हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। कोई अपराधी बचेगा नहीं, कोई सभ्य व्यक्ति अपमानित नहीं होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
इसी के साथ एक बार पुनः सभी हमारे मंच पर उपस्थित सम्मानित गण तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक तथा आयोजक गण और आए हुए सभी नौजवान साथियों का ढेर सारा अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र के और बड़े ही अपने समय में होनहार नेता रहे आदमी है हम लोगों का गार्जियन हमारे नाना आदरणीय श्री देवचरण यादव जी और मंच पे आए और एक बार जोरदार तालियों स्वागत किया जाए आदरणीय श्री देवचरण यादव जी का मंच पर आते हुए। और इसी क्रम में आप धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए आदरणीय श्री देवचरण यादव जी आपको आशीर्वाद ही देके जाना है। और इससे पहले हम श्री शंकर बड़े बाबू देखिए हमारे बड़े परम मित्र हैं और मिर्जापुर से भागते 10 से गमछा लेके बेकाले और भागते चले आते हैं। और हम चाहेंगे राज बहादुर यादव और हीरापति यादव और हम अपने गुरुदेव दीपक सिंह से भी कहेंगे कि माला पहना के इनका स्वागत करें। श्री शंकर बड़े बाबू श्री शंकर भारती वास्तविकता में इनका क्या जन्म हो रहा था बहुत बड़ा शौकीन जोरदार ताली बजाइए ऐसे लोगों को। हम लोग के बीच में हम लोग के बीच में माने श्री शंकर बड़े बाबू जल निगम में बाबू है और इनका दिल बहुत बड़ा ऊंचा है। और हर साल हमसे पूछते हैं कि कवि जी कहिए आपका कार्यक्रम है। हम अपने कार्यक्रम में इनको थोड़ा सा संदेश देते हैं और ही भागते चले आते हैं। और हम चाहेंगे हमारे हीरापति और राज बहादुर हमारे बीच में उदित लाल जी और अशोक है ना अशोक अग्रणी दोनों लोग आए और हमारे कलाकार और हम अतिथि आपको माला पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत और महेंद्र जी भी खड़ा होकर माला उदित जी और अशोक जी दोनों लोग ये हमारे घोरावल के माने जाने सेठिया है और बहुत बढ़िया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। समाज का जिला आपके बहुत बड़ा समाजवाद पार्टी के अब एक कार्यकारिणी है और बहुत बढ़िया ये दोनों का सहयोग है। जोरदार ताली बजाते रहिए हम लोग तारीफ तो बजाइए ताली बजाते ताली। और हमारे राजमणि राव सिंह से चल के आए हैं आप भी अपने हाथ से सम्मान हमारे अशोक जी का और उदित लाल जी का ताली बजाते रहिए कलाकार। रात भर मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा आप लोग के बीच में स्वागत हम अतिथियों का करते रहेंगे। हमारे बीच में बैठे हैं मिर्जापुर से कई बड़े बाबू आए हैं जल निगम के। आप बड़े बाबू श्री शंकर बड़े बाबू बनारस से मिर्जापुर से बड़े बाबू लोग आए हैं। अभी भी हम स्वागत करेंगे बीच बीच में सभी अतिथि का। और धन्यवाद बहुत हमारे दीपक गुरु जी पगड़ी बांध के हमारे जिस लोगों का अपने हाथ से स्वागत कर देंगे माला पहना देंगे उसका विजय है। और हम चाह रहे हैं कि मीना जी हमारा सौभाग्य है कि घोरावल सोनभद्र में शिवदार मंच पर हमें छोटा मोटा कलाकार आप सबके सेवक बुलाकर सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
यहाँ के कमेटी को, आदरणीय शुक्ला जी को, श्री मुन्नर यादव बहुत मशहूर बिरहा गायक हैं और अपने प्रकोष्ठ के, शांति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अभी अभी स्वागत किए हैं श्री सिद्धनाथ कवि जी को प्रणाम। नंदलाल यादव बहुत बहुत नमस्कार। मुन्ना लाल यादव जी, हमारी गायिकाएं बहुत हैं, बिरहा की गायिका मंच पर बैठी हैं, सबको धन्यवाद है। एक स्वर में आप सबको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए, एक बार बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक छोटा सा भजन भगवान भोलेनाथ का है, वाह सब दीजिए। जय जय माता सरस्वती, जय जय मां जगदम्ब। भक्तजनों के कार्य तुम्हारा करती नहीं विलंब। गुरुदेवन के देवता बृहस्पति महाराज आज यहाँ भैलन के बीच में राखो मोरी लाज। माई शब्द बड़ा प्यार कहो। इंसान तो इंसान, मां ने भगवान को भी पैदा किया है। दो लाइन जगत के मतारिस से कहना है, दादा कमाई परदादा कमाई, दादा कमाई परदादा कमाई, माई बाबू कमाई अमाई कमाई, अकरा कसैया या बकरा कसैया, गैया कसैया कसैयो कमाई। कमाई घुमक्कर भूलक्कर पियक्कर कमाई। सबकर मतारी एक धन है वो मां जो मानव समाज को जन्म दी है। भोलेनाथ का दरबार है, एक छोटा सा महादेव की स्तुति है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय देवता महादेव की है। श्रीमान मुरेश राम कुशवाहा जी आज लखनऊ सचिवालय में है और अच्छे कवि हैं, लेखक हैं,
आपकी रचना एक देवी गीत किताब, बाबा किनाराम का फोटो, साक्षात शिव है। बाबा किनाराम साक्षात शिव है और अमूल्य पुष्पहार बहुत रुपयों से सम्मानित किया है। बार बार नमस्कार प्रणाम है। चला भैया अरे कैसे कि कैसे भोला के मनईबे, कैसे भोला के मनईबे मोरया भंगी जोगिया। महादेव के दरबार में भक्त जाता है और कहता कि महादेव आप सब कुछ जानने वाले हैं। जेकर जटा में गंगा फसानी, जेकर जटा में गंगा फसानी, कहाँ पाई वैसा पानी। कैसे भोला के नहवैबे, कैसे भोला के नहवैबे मरा भंगी जोगिया। राजमणि शर्मा जी अपने अखाड़े के सुंदर कलाकार हैं। आपकी ओर से सम्मानित किया गया है अमूल्य पुष्पहार, बहुत रुपयों का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है। बहुत दिन के बाद भेंट। बिहार की बहुत सुंदर गायिका श्रीमती मीना कौशल जी यही घोरावत है। आपके साथ में कई प्रोग्राम में मैं गाया हूँ। अच्छी गायिका है। अमूल्य पुष्पहार और बहुत रुपयों का पुरस्कार। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। जितनी भी महिला कलाकार मंच पर हैं या सामने बैठी हैं, सबको बहुत 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 धन्यवाद। माता रानी सबको तरक्की की ऊंचाई पर ले जाए और आम के मानस को बहुत बहुत प्रणाम है। जेकर जटा में साक्षात गंगा जी विराजमान है, कौने पानी से महादेव के नमाई हो। दूसरी लाइन भक्त कहा है, जेकर माथा पे चंद सुहाते, जेकर माथा पे चंद सुहाते, लख के देव जन जसरनाते। देखा ही माता जी की ओर से आशीर्वाद मिलल है। माता जी के हमारा बहुत बहुत प्रणाम। भोलेनाथ माता जी के अगर ठीक कहते, यह भोलेनाथ से हमारी विनती हो, अर्जी हो, एकदम ठीक कर दे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत रुपया का पुरस्कार मिले है। माथे पे चंद सुहाए, लपके देव जन जसरनाते। कैसे पियला बारिश कैसे पियला बारिश
देखा हमारे बनारस हरुआ का रवैया हूँ, तो वही घोरावल में केवली में जमीन लेके मुन्ना पटेल जी आप बासिंदा यहाँ के हो गए हैं, बहुत रुपया से सम्मानित किए हैं। अमूल्य पुष्पहार बहुत बहुत नमस्कार। अमूल्य पुष्पहार के साथ 1000 रुपये का पुरस्कार ये हमारे संतोष यादव हमारे शिष्य भी हैं और इस समय 3-4 ट्रक के मालिक हैं बनारस गोसाईपुर। संतोष के बहुत बहुत धन्यवाद। करे माथक चंद सुहाते ये हमारे माननीय हरिद्वार कवि जी इस समय 5 किताब लिखे हैं। हरिद्वार कवि जी टेबल और आपका लिखन भी रहा राम जन्म वगैरह बहुत कलाकार हुए और अपने लेखनी से आपने बड़ी उम्दा चीज छंद अलंकार एक से एक विधा में शायरी लिखे हैं। कवि जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप एक पुस्तक लोरिक काव्य द्वारिका प्रसाद बीबल श्रीमान हरिद्वार प्रसाद बीबल आपके द्वारा रचित यह पुस्तक है और 501 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप मिला है। हम वादा करते हैं प्रदेश में 2 पद मिला है, एक पद संगठन का, दूसरा पद शासन का। संगीत नाटक अकादमी में उपाध्यक्ष मैं पूरे प्रदेश के और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं। कभी भी अपने संगीत नाटक अकादमी से आपको सम्मानित कराएंगे। लख के दे जगरे माथक चंद सुहाते कैसे पिया ना पारी कैसे पिया ना पारी बोला आला भंगी भोलेनाथ के परम पुजारी और महादेव की आपके ऊपर छाया है, महादेव की कृपा है। श्री मुन्नर यादव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बिहार के बहुत सुंदर कलाकार, आपने अगले साल ही बुलाया था लेकिन जब तक महादेव को कृपा न हुई तब तक आदमी आई नहीं। इस साल बुला लिए महादेव जी शिवदार के सम्मान स्वरूप 501 रुपये का पुरस्कार अमूल्य पुष्पहार सुंदर साफा बनासी। अभी आपने
जरा बताना तो है हंसा के अपना बताना तो है हंसा के अपना बताना तो है हंसा के अपना पर गानो है पर गानो है पीड़ा के अपना हम कुछ ना जान पाए लेकिन तुम्हारे चरण में 24 घंटा चरण लगा रहा दिमाग दूसरा लाइन करे बाबा करे प्यारे ही रात रात जाना बा तोहर कन्या यह बात फर्ज गलत की माँ जानते तो हम कुछ नहीं लेकिन एक चीज है कि अपने हृदय से माई तौर से हम बर्बाद तोरे ध्यान नहीं फर्ज गलत बात है यारे ही रात से जननी ई बात तो हरी फुकरिया और पौआ पड़िया माई रानी जागो हरिया पाइया परिया हमारिया गुहारिया पाइया परिया हमारिया गुहारिया तब गुणवान कटे जाऊं माई और गुणवान कटे जाऊं पर के तुम्हें दिया नवा हो मनवा जानती हो तोहके राजी करदी हो तोहके अरे सपना सपना सकार कैदा हमारी मरिया अरे तोहरे सेवा में चाले बाबू तोहार नाही पतिया पठावा बाबू तोहार पिताजी सबके दिहलन तमाम देश विदेश देवताओं के ऋषि मुनियों के आमंत्रण कैलन तोहार पास आमंत्रण नहीं आई बा मत जाओ अरे शिवदानी गौरा
मिलाई की धरती से हमारे गार्जियन सियाराम जी आपकी कोट कोट नमन, साथ साथ आप सभी तमाम जनता की जय की नारा। ए बाबू, अरे बाबू तोहार नाही पतिया पठावा, यहाँ देखिए हमारे संत कीनाराम जी के भक्त शिव जोगी बाबा की कर्म द्वारा बहुत से रुपयों का आशीर्वाद, बाबा की कोट कोट नमन, साथ साथ आप सभी का जय किया। और यहाँ देखिए बिहार के बहुत ही अनुभवी गायक हमारे छोटे लाल बड़े भैया गार्जियन की ओर से बहुत से रुपयों का आशीर्वाद आया है। भैया का कोट कोट नमन, साथ साथ आप सभी तमाम जनताओं को जय किया। यहाँ देखें बड़ा ही प्रेम प्यार के साथ सियाराम यादव ग्राम सती द्वारी भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। भैया का कोट कोट नमन, तमाम भक्तों को जय किया। भोलेनाथ बहुत समझावे कि बाबू तोहार नाही पतिया पठाना, जहाँ बरसत अमृत का धार बा, अरे सोनभद्र जिला ही हमार बा। जहाँ बरसत अमृत का धार अरे सोनांचल का धरती उगल हीरा मोती, लागे लागे सुहावन सूरजवा के ज्योति हो, सूरजवा के ज्योति। जहाँ जहाँ होती खेती रंगदार बा, जहाँ होती खेती रंगदार बा, अरे सोनभद्र जिला ही हमारे बा। अरे ये बोरी पिजड़े के कीला बासु हवनी, लाग जहाँ उर्स मेला हर साल पावन हो, हर साल पावन हो, हर साल पावन।
कीला बात सुहावन। अरे लाग जहाँ उर्स मेला हर साल पावन हो, हर साल पावन। परम आदरणीय एमपी के धरती से श्याम बिहारी जिला अध्यक्ष जी के सौजन्य से 201 रुपए का पुरस्कार भैया के 100 बार पलकी प्रणाम और उपस्थित जनता जनार्दन के 100 बार चरण स्पर्श बा कहनाम है कि अरे ये गोरी विजयगढ़ के कीला बात सुहावनी। अरे लाग जहाँ उर्स मेला हर साल पावन हो, अधिकारी, हमारे अखाड़े के सभी कलाकार, गुरु, कवि, महान लोग और साथ में महफिल में आए हुए मुख्य अतिथियों के रूप में आप आदरणीय परमेश्वर दया पत्रकार पुष्कर जी और साथ साथ शासन प्रशासन जो आए हैं, वो भी जो भी नहीं आए चले गए उन लोगों को भी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे हरदार गुरु जी आदरणीय आज हमारे आदरणीय सिद्धनाथ कवि जी, विश्वकर्मा जी और हमारे आदरणीय सूर्यनाथ कवि जी और साथ ही हमारे अखाड़े के कलाकार दूर से चल करके ये गुड्डन यादव और सुषमा यादव जो है साथ में और हमारे विभाग से जुड़े हुए भारत सरकार के संस्कृति विभाग से आए दीपक सिंह यादव, साथी कलाकार बाबू साहब, आप सभी लोगों को मेरा बाबा प्रणाम है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है और इस कमेटी के इस व्यवस्था के अध्यक्ष मनोहर यादव भाई, कलाकार साथी बार बार नमस्कार है, आशीर्वाद का प्रतीक्षा है, साथ साथ जनता जनार्दन पार्टी से नमन है। हम ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। हमारे कवि जी बोले घर पे जाकर के कि मेरा भी आप गाय चाहे मत गाय, लेकिन हमारे अखाड़े के और तमाम दूर दूर के लोग साथ में आएंगे, आप वहाँ चल के दर्शन दे दिए, सबसे मुलाकात हो जाएगा। लेकिन हमें तो आशा नहीं था कि हम कुछ गा पाएंगे, अभी तक भी आशा नहीं है, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा अगर होगी तो 2-4 लाइन हम जरूर सुना देंगे। और बाबू साहब की तरफ से बहुत रुपये का पुरस्कार, सुंदर उपहार, और ये बहुत रुपये का पुरस्कार
रघुनंदन यादव भाई की तरफ से, और ये और हमारे घोड़ावल के धरती से बड़े ही जाने माने अच्छे डॉक्टर, जिन कितने भी कलाकार ये रोगी मरीज लोग लौट जाते हैं तो उनके यहाँ से लौट करके नहीं जाते हैं। यादव जी आपके कार्यक्रम द्वारा 251 रुपये का पुरस्कार, ये पुरस्कार मिलने आशीर्वाद मिला। प्रणाम है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। भगवान करे कि आपकी डॉक्टरी झाड़ के चले, जेकर नाम करे वो हो जाके सुई लगवा लेंगे। सपा के नेता आदरणीय बहादुर चनार जी बड़े हर्ष के साथ 51 रुपये का पुरस्कार, विदेशी वर्तमान में भी है, बार पुरस्कार है, तरफ प्रतीक्षा है। और राम दुलारे विश्वकर्मा जी हमारे भाई की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार, प्रणाम है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। 2 कड़ी हम बोलना चाहेंगे माँ की स्तुति। Thank you.